स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रवेश अभय शरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। वॉइस सही है? हाँ माता जी, स्क्रीन रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि कल के ऑडियो में। हाँ राइट। नहीं और जी अभी सही है। तो आज हम उपदेश अमृत का श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। जैसे हमने 3 श्लोक पढ़े हैं ना, जैसे भक्ति की जो व्यावहारिकता है ना, भक्ति में जैसे नवदा भक्ति होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, उसी तरह से भक्ति के ये जो 9 अंग हैं, उसी तरह से भक्ति में 9 स्टेप्स भी हैं। तो पहला स्टेप क्या है? आदौ श्रद्धा। पहला स्टेप है कि हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। और दूसरा क्या है? ततः साधु संग। उसके बाद साधु संग। तो ये जो उपदेश अमृत में जो 11 श्लोक हैं, वो भक्ति में हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी बताते हैं। तो अब तक जो हमने 3 श्लोक पढ़े उसमें क्या बताया गया है कि जो एक मध्यम अधिकारी या जो प्रचारक हैं या जो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं, उनको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में, अपने जीवन में जो मतलब बाहर से जो क्रियाएं हैं उसकी वो कैसी होनी चाहिए। तो उनको पहले क्या करना है? अपने 6 वेगों को रोकना है, मतलब इंद्रिय दमन करना है, मन को वश में करना है, वाणी को वश में करना है, उदर जनन इंद्रिय के वेग को वश में करना है। क्योंकि आगे बढ़ना है तो जब तक हम इन चीजों को वश में नहीं करेंगे तब तो इनके वश में आ जाएंगे ना, फिर भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और उसके बाद क्या नहीं करना है? अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो अपनी भक्ति जो अब आपने वेगों को रोक के भक्ति को किया है, उसको प्रोटेक्शन के लिए हमको ये 6 जो दोष हैं उनसे बचना है। और उसके बाद 6 जो गुण हैं उनको अपनाना है। कौन से हैं? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तते
संग त्याग सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यते। तो ये सब क्या है, ये जब हमें भगवान को प्राप्त करना है, उसके अंदर हमारी श्रद्धा है, तभी हम ये सब करेंगे, वरना कोई सरल नहीं है। और श्रद्धा का क्या मतलब, जैसे उत्साह निश्चय, श्रद्धा का क्या मतलब है, महाप्रभु श्रद्धा का अत्यंत ही सुंदर मतलब बताते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत्य होय। श्रद्धा का मतलब होता है कि यदि मैं कृष्ण की भक्ति करता हूँ तो मुझे सब कुछ, जितना भी वेदों का अभिप्राय है, जो कर्म योग से, ज्ञान योग से, ध्यान योग से, जिससे भी प्राप्त होने वाला है, वो केवल मुझे भक्ति के द्वारा मिल जाएगा। जब ये श्रद्धा है तो भक्ति में प्रगति करने की इच्छा होगी ना, तभी तो हम भक्ति में प्रगति करने का प्रयास करेंगे। तो ये 3 श्लोक जो हैं कि किस तरह से हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़े और व्यावहारिक हमारा कैसा व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्या नहीं करना है, क्या करना है। और उसके बाद क्या है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। फिर दूसरा स्टेप आता है कि अब आप इन 4 चीज़ों, ये जो 3 श्लोक हैं उनमें जो 6 और 6 ये चीज़ें जो बताई गई हैं, उनको करने के बाद जब आगे बढ़ोगे, तब आप दूसरा स्टेप पार करोगे, वो है साधु संग। आलो श्रद्धा तथा साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, उसके बाद श्रद्धा, रुचि, निष्ठा और फिर प्रेम भक्ति के साथ आगे धीरे-धीरे हम इसमें जाएँगे। तो अब हम 2 श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5। उन दोनों श्लोक में साधु संग की महिमा, पहले चौथे श्लोक में क्यों करना चाहिए, और फिर नंबर 5 में किस प्रकार से साधु संग करना चाहिए, उसके विषय में बताया गया है। वास्तव में भक्तों, भक्ति में उन्नति करने का और कोई तरीका हो या ना हो, लेकिन अगर हमें शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त हो जाता है, तो फिर प्रयास हमें नहीं करना पड़ेगा। वो संग हमको इतना पावर प्रदान करता है, वो भक्तों का संग जो है, उसके द्वारा स्वतः हो जाता है भक्ति में उन्नति। इसलिए हमें सदैव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्तों का संग प्राप्त हो। अब हम श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे, आप सब ध्यान से देखिए। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयति चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयति चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयति चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। कोई पढ़ेगा श्लोक को? हरे कृष्ण जी। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्ण। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्ण जी। और कोई? हरे कृष्ण। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। और कोई?
हरे कृष्णा। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति पुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। और कोई है क्या? काजल पढ़ोगी? अरे आपके पास बुक ही नहीं है। जी माता जी बुक नहीं है। अच्छा चलो ओके, अभी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें 6 प्रकार से हम भक्तों के साथ कैसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं वो बताया गया है। अब भक्त जो होते हैं उनके साथ सबसे पहले जैसे संसार में भी हम देखते हैं ना, अगर हम किसी से अपने प्रेम को, अपने संबंध को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, है ना, और उनसे वो भी हमें गिफ्ट्स देते हैं, और उसके बाद हम अपने कुछ सीक्रेट्स उनको बताते हैं, अपनी बात कुछ बताते हैं, शेयर करते हैं और वो हमें बताते हैं, और उसके बाद हम कभी उनको अपने घर पे प्रसाद खिलाने के लिए बुलाते हैं, वो भी हमें बुलाते हैं, और इस तरह से घूमते षड्विधम, ये जो 6 तरीके हैं, यही 6 तरीके व्यवहारिक जो हमारी लाइफ होती है, जिसमें हम हमारे कुछ फ्रेंड्स सर्कल्स होते हैं या हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमें अपने संबंध को अच्छा बनाना होता है, तो ये 6 कार्य हम करते हैं, है ना। कौन कौन से 6 कार्य हैं यहाँ पर बताया? ददाति प्रतिगृह्णाति। ददाति मतलब कुछ उनको देना जो उनको आवश्यकता है या जो आपको अच्छा लगता है कि मैं अपने फ्रेंड को ये दूं, तो उसी तरह से भक्तों के भी हमें देखना चाहिए कि उनको कोई नीड है, अगर किसी प्रकार का भी हम उनकी नीड को, उनकी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, हमें हमेशा देखना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। स्पेशली जो गृहस्थ लोग होते हैं उनको देखना चाहिए कि जो ब्रह्मचारी हैं या जो ब्राह्मण हैं, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो वो भले नहीं बताते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो हम किसी भी तरह से पता कर सकते हैं, तो उनको वो वस्तुएं देनी चाहिए। क्योंकि अगर ये जो ब्राह्मण हैं, जो प्रचारक हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी तो वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से भक्ति के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर उनकी आवश्यकताएं जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो ही पूरी नहीं होंगी, तो फिर वो प्रचार का, उन्हीं को पूरा करने में ही समय लगाएंगे ना, तो फिर प्रचार कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो भक्तों के समाज में किन किन वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता है या क्या हम उन्हें प्रदान करके और ज्यादा कंफर्ट कर सकते हैं, तो वो हमें उन्हें देना चाहिए। और फिर प्रतिगृह्णाति, और भक्तों के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है, जैसे कभी कभी हम भक्तों, कोई लोग प्रोग्राम करते हैं भक्त लोग, फिर हम जाते हैं वहां पर और प्रसादम लेते हैं या कुछ भी, अगर कोई हमें भगवत गीता या माला प्रदान करते हैं तो ददाति, उन्हें देना चाहिए, बदले में कुछ ना कुछ वो जो देते हैं वो हमें स्वीकार करना चाहिए। और गुह्यम, गुह्यम का मतलब होता है गोपनीय विषय, हमारे अपने कुछ ऐसे विषय हैं जो कि हमें लगता है कि हम कैसे सॉल्व करें, कैसे उनका सॉर्ट आउट करें, मुझे हमें पता नहीं है, तो जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको हमें बताना चाहिए कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है, नाम जप करने में रुचि नहीं है, या फिर शास्त्र की ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, या फिर मेरे साथ ये भक्ति में ये जो चीजें हैं वो मुझे बाधा दे रही हैं, तो गुह्यम अर्थात गोपनीय वस्तुएं उन्हें बतानी चाहिए। आख्याति यानी उनको बताना चाहिए, पृच्छति मतलब उनसे पूछना चाहिए कि आपके भी अगर कोई, मतलब क्यों हम अपनी सीक्रेट्स बताते हैं, फिर वो हमें अपनी सीक्रेट्स बताते हैं, इससे हमारा जो संबंध है वो दृढ़ होता है। भुंक्ते भोजयते, भुंक्ते मतलब उन्हें प्रसाद, भुंक्ते मतलब उनके यहाँ पर प्रसाद खाएं, और कभी कभी उनको अपने यहाँ पर प्रसाद खाने के लिए, भोजयते यानी खिलाएं। और च एव निश्चय ही षड्विधम, षड्विधम मतलब 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम, प्रीति मतलब प्रेम का लक्षण है, ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम किससे करना है? भगवान का।
और ये विधि विधान जो 6 प्रकार के जो लक्षण हैं वो किसके साथ करने हैं? भक्तों के साथ। अगर हम भक्तों के साथ ये 6 प्रकार के प्रेम का आदान प्रदान करेंगे तो फिर भगवान के प्रति हमारा प्रेम दृढ़ होगा। तो अनुवाद देखिए, दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना। 2, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना। भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। तो ये 6 लक्षण हैं जिससे हम भक्तों के साथ व्यवहार करके भक्ति में और भी साधु संग करके उन्नति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य अवैव चरणामृत श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। ये कार्य 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, भक्तों को दान देना। नंबर 2, बदले में भक्तगण जो अर्पित करें उसे स्वीकार करना। नंबर 3, भक्तों से अपने मन की बात करना। नंबर 4, अपने भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना कि भाई हम जो सेवा कर रहे हैं उसके अंदर मेरा मन नहीं लग रहा है या ये प्रॉब्लम है, जो भी, और उनके साथ शेयर करना। और नंबर 5, भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना तथा नंबर 6, भक्तों को प्रसाद खिलाना। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। अब 2 भक्त होंगे ना, उसमें से एक सीनियर होगा, एक जूनियर होगा। तो जो सीनियर है वो जब ये 6 प्रीति के लक्षण करेगा तो बहुत सारी चीजें उसे सीखने के मिले। जो जूनियर, जो अगर सीनियर के साथ कुछ है ना संबंध जोड़ेगा तो बहुत सारी चीजें उसे सीखने को मिलेंगी और उनको जो सीनियर है उनको सिखाने का अवसर मिलेगा, नए भक्तों को जोड़ने का अवसर मिलेगा। और यह गुह्यम आख्याति पृच्छति कहलाता है। जब भक्त प्रसाद मांगता है तो हमें अपनी भक्ति भावना के बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त करने की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भुंक्ते भोजयते चैव कहलाता है। प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने इस कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो कार्य किया वो तो हरिनाम संकीर्तन है, क्योंकि डेफिनेटली हरिनाम संकीर्तन जो है वो तो हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस का बेस है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो प्रसादम है, वो प्रसादम अगर हम किसी को खिलाते, कभी कभी श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि अमेरिका में जब नए नए लोग होते तो ज्यादातर वो कथाओं को इतना समझते नहीं थे, क्योंकि सारे हिप्पी लोग थे, नशा भी करते थे, नियम को तोड़ते थे, तो उनको कथा में इतना आनंद नहीं था। लेकिन क्योंकि वहां पर प्रसाद मिलता था और वो प्रसाद उनको इतना, जाहिर सी बात है भगवान को ऑफर किया है और श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध वैष्णव ने स्वयं बनाया अपने हाथ से, तो उसमें कितना पावर होगा। तो फिर वो प्रसाद उनको इतना आकर्षित करता था कि वो हर संडे फीस्ट में आते थे। और फिर जब मतलब कभी ऐसे आते थे ना, नए नए भक्त आते थे, नए नए लोग होते थे, अभी भक्त तो ऐसे बोलते थे, जब वो श्री प्रभुपाद जी जब रसगुल्ला रखते थे फिर बोलते थे स्वामी जी ये स्वीट्स रोजाना मिल सकता है? तो श्रील प्रभुपाद जी बोलती ना संडे संडे को आइएगा ना तो आपको हमेशा ये स्वीट्स मिलेगा। बोला अगर ये स्वीट, ये वाला जो रसगुल्ला, क्योंकि वहां पर बहुत इस तरह की मिठाइयां नहीं होती हैं, तो बोला ये अगर मिलेगा तो मैं रोजाना आऊंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी उनके लिए रोज फीस्ट करते थे कि आप आइए और प्रसाद खाइए।
तो प्रसाद के अंदर इतना पावर है, इसीलिए हमें भक्तों को स्वयं भी प्रसाद खिलाना चाहिए और उनसे प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। और इसी को भुंक्ते भोजयते चैव कहते हैं। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी दो प्रेमी मित्रों के बीच में ये 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक हैं। अभी श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा जो डेली रूटीन है उसमें जो जो लोग हमसे मिलते हैं उनके साथ भी तो हमें ये 6 प्रकार के व्यवहार करने पड़ते हैं। और उदाहरणार्थ जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है, एक व्यापारी है, अगर वो बिजनेस में भी संपर्क करना चाहता है तो उसे किसी होटल में भोजन का आयोजन करता है और उस भोजन में वह खुलकर यह अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी बेंटों का आदान प्रदान भी होता है। अभी देखो क्या करते हैं, आप पहले होटल में जाते हैं, प्रसाद का आयोजन करते हैं, फिर उनको बताते हैं कि भाई ये मेरा तो ये प्लान है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। और फिर आप बताइए आपके ख्याल में ये इस तरह से कार्य किया जाए तो उसका कितना लाभ होगा, या इसमें क्या हम चेंजिंग कर सकते हैं। और फिर कभी कभी उनको गिफ्ट भी देते जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमको आगे जाके साथ में कार्य करना है, तो बेंट भी देते हैं कभी कभी। और कभी कभी वहां से भी प्राप्त होती है, वो भी कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो यह 6 कार्य किए जाते हैं। पिछले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्याग सतोवृत्ति है। तो राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। अब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं पिछले श्लोक में तो बताया गया भाई संग त्यागना है, और अभी बता रहे हैं कि ददाती प्रति गृणाति। तो इस तरह से हमें कैसे खबर पड़ेगी कि भाई ये भक्त हैं, क्योंकि किसी को देख के तो भक्त का पता नहीं चलेगा ना कि भाई इसके साथ हम आदान प्रदान करना शुरू कर दें। ददाती पति पता बाद में पता चले तिलक लगा के कोई बहुत बड़ा मूर्ख आ गया मेरे सामने, भक्त तो है ही नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए संसार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भक्तों का संग मिलता नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये भक्त है या नहीं है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए हुआ है। अर्थात आपको यदि किसी भक्त के साथ ये 6 व्यवहार करने हैं तो वो भक्त आपको कहाँ मिलेगा, ये श्रील प्रभुपाद जी बता रहे। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इस्कॉन की जो स्थापना की गई है वो इसीलिए की गई है ताकि लोगों को भक्तों का आसानी से संग मिल सके। और यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी के संप्रदाय के भक्त हैं, वो एकदम मतलब जैसे अपने नियम को फॉलो करते हैं, अपनी सेवा और साधना को अच्छे से करते हैं। तो यदि आपको भक्तों का संग चाहिए तो उसके लिए एक सुंदर स्थान है, वो है इस्कॉन टेम्पल्स। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए ही इस्कॉन टेम्पल्स का आयोजन हुआ है। तो यह संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। अब श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैं अकेला था, मेरे पास भी कोई संग नहीं था जब मैं गया था, लेकिन तब मैंने सोचा कि अब दूसरे जो लोग आएंगे उन्हें इस चीज के लिए अधिक परेशान ना होना पड़े कि भाई भक्तों का संग नहीं मिल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते मैं तो अकेले निकला था, लेकिन जब आप अकेले भगवान की भक्ति के लिए निकलते हो या फिर कोई भी सेवा के लिए, आप जब
हरि नाम का आश्रय लेते हो, भगवान के आदेशों का आश्रय लेकर जब आप कदम बढ़ा रहे होते हो, तो कार्य आपको नहीं करना है, बस आपको खाली कदम बढ़ाना है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में अर्जुन को, मय्या वेत्ते निहत्ता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भवत सव्यसाची। हे अर्जुन, मैंने सबको पहले ही मार दिया है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम खाली हथियार उठाओ और श्रेय ले लो। तो जो भी भक्त बनाने हैं ना अभी संसार में, जो नए भक्त बनने हैं, जो टेम्पल्स बनने हैं, जो सेवाएं होनी है, भगवान कहते हैं मैया वेते निहत्ता पूर्वमेव, कि मैं मेरे द्वारा ये सारे के सारे जो असुर या अधर्मी हैं, उनको मैं पहले से ही मार चुका हूँ। इसलिए सारे जो कार्य भक्ति मार्ग में होते हैं, वो भगवान अपने ओन से करते, भक्त को तो खाली क्या करते, श्रेय देते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है, और हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं, और बदले में हम कृष्ण भावना विषय के संबंधी जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं, उन्हें वे उत्साह पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हमने पहले तो इस्कॉन की स्थापना की, फिर लोगों को जब कृष्ण के आदेशों को बताया, जब उनको प्रसाद खिलाया, जब संकीर्तन में उन्होंने भाग लिया, तो फिर वो बहुत जोश से इसको जो हमारा ये केंद्र है, ये जो संघ है कृष्ण भावनामृत संघ, उसको स्वीकार कर रहे हैं, और उस बदले में कृष्ण विषय संबंधी जो भी पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं, जो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही गहरे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से इसमें तात्पर्य दिया है, उन्हें उत्साह पूर्वक वो ग्रहण करते हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर पर होते हैं, तो भी वे हमारे पास आते हैं, और उन्हें हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं, उसे वे ग्रहण करते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रसाद का इतना प्रभाव पड़ता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, हम देखते हैं इस्कॉन में कितने बड़े बड़े, जैसे टाटा, ये सब कंपनी के एल्बर्ट फॉक्स, ये सब बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इस्कॉन को स्वीकार करते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, या बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस हैं, एक्टर्स हैं, वो सब जो बहुत बड़े पद पर हैं, बहुत रिच हैं, लेकिन फिर भी वो जब टेम्पल में आते हैं, तो कभी कभी खिचड़ी प्रसाद होता है ना, खिचड़ी प्रसाद को भी वो इतना प्रेम के साथ और इतना आदर के साथ स्वीकार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं, पूछते हैं भाई आप, ये फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे चंदन यात्रा होता है, या पुष्प अभिषेक होता है, या फिर भगवान का अभिषेक होता है, भगवान की सेवा होती है, मंगला संध्या, उनके विषय में बहुत सारी चीजें उनको जिज्ञासा होती है, वो पूछताछ करते हैं, हम उन्हें समझाते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है, और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भक्तों का व्यवहार ही है। देखो हम क्या बोलते हैं ना, उससे हम लोगों को इतना प्रभावित नहीं कर सकते। हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है कि किस तरह से प्रेम से, आदर के साथ दूसरों को सम्मान देना, उससे हम दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। तो भक्तों को अवश्य ये देखना चाहिए कि मेरा व्यवहार इतना सॉफ्ट हो, इतना प्रिय हो कि लोग मेरी ओर आकर्षित हों। भले ही वो बहुत जल्दी से भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो वो कहेंगे कि भाई हरे कृष्णा वाले बहुत अच्छे होते हैं,
उनका व्यवहार अच्छा होता है, वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से डील करते हैं। तो इस तरह से जब वो देखेंगे, थोड़ा-थोड़ा आकर्षित होना शुरू हो जाएँगे, और जब वो पूरी तरह से आकर्षित हो जाएँगे तो वो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्वीकार करेंगे। तो ये हम सब छोटे भी जो छोटे से छोटा बिल्कुल जूनियर सा भक्त है, उसका भी ये कर्तव्य है कि अपना व्यवहार इतना प्रिय, इतना मधुर रखे कि सारे लोग जो हैं वो हमारी संप्रदाय को स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर यही बता रहे हैं कि इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग कर्मशः हमारे कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगता है। सारे विश्व में लोग इसको उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममयी विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। और कैसे लोग स्वीकार कर रहे हैं? जब ये 6 चीजें हम करते हैं। क्या? ददाती प्रतिगृह्णाति, कुछ अपनी ओर से उन्हें देते हैं और बदली में वो जो दे रहे हैं उनको स्वीकार करते हैं। और उसके साथ में गुह्यम आख्याति पृच्छति, कुछ हम अपनी बातें उनको बताते हैं शास्त्रों की, भगवान के साथ प्रेम करके, भगवान की भक्ति करके हमें जो आनंद होता है, जो भगवान की सेवा में जितना आनंद है, वो सब हम बताते हैं और फिर वो हमें अपनी बातें शेयर करते हैं। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयति, प्रसाद देना और प्रसाद खिलाना। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है, उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को पूर्णतया जागृत कर सकता है। बस यही 6 कार्य हैं। वो अगर हम भक्तों के मध्य में करेंगे तो हमारी भक्ति बहुत तीव्रता से आगे बढ़ेगी। और ये क्योंकि भक्तों के साथ है, तो भक्तों के साथ जब हम करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 62 में कहा गया है, संगात संजायते कामा, कि अगर आप संग करते हो तो संग से क्या होता है? काम उत्पन्न होता है, इच्छा होती है। पहले ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा, तो उससे काम उत्पन्न होता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, मनुष्य जैसी संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होंगी। आप क्या हो, उससे भी ज्यादा ये है ना महत्वपूर्ण है कि आप किसके साथ रहते हो। भले आप बहुत ही अच्छे भक्त हो, लेकिन आपकी संगति यदि अभक्तों के साथ है तो भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हैं। अभक्तों का संग अगर आप कर रहे हो तो फिर आपकी भक्ति में उन्नति कभी भी नहीं हो सकती, भले आप कितने ही एक्सपर्ट हो। लेकिन अगर आपके अंदर कोई भक्ति का कोई भाव नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से यदि भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है, तो फिर आपके जैसा कोई भाग्यवान नहीं है। इसी श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि कहा जाता है मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वो निश्चित ही अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित कर सकता है। कृष्ण भावनामृत को समझकर हर जीव में जन्मजात है, और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हो ही रहती है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नाही, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे रहे उदय। जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित रहता है। यह किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग उठता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमारी स्थिति बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जो भगवान से प्यार नहीं करता, जो कृष्ण से प्यार नहीं करता।
वो प्यार थोड़ी देर के लिए छुप गया है, वो एक अलग बात है, लेकिन नित्य सिद्ध हमारे हृदय में नित्य रूप से कृष्ण का प्रेम है। नित्य रूप से हम कृष्ण को प्यार करते हैं, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा लगती है। लेकिन क्या होता है, संसार में जब हम आते हैं तो वो जो अज्ञानता का आवरण होता है तो वो प्रेम छुप जाता है। लेकिन फिर जब हमें भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त होती है तो वो जो प्रेम छुप गया होता है वो फिर भड़क के बाहर निकलता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम नित्य है, सबके हृदय में है, लेकिन साध्य का बुनाया वो नित्य है, लेकिन आप उसको साध्य नहीं कर सकते हैं। और वो कैसे उन्नति कैसे होगी भक्ति में, मतलब कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम प्रेम को क्रिएट करें, वो पहले से ही है, बस उसको जगाना है खाली। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ होता है तो वो सोया हुआ है, वो एग्जिस्ट तो करता है ना, वो है तो सही, आपको खाली उसको जगाना है। उसी तरह से सबके हृदय में कृष्ण प्रेम है, बस भक्तों की संगति का लाभ क्या होता है कि वो जाग जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यदि किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्ष शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत ही जागृत हो उठती है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी प्रकार पर लादा नहीं जाता है, यह पहले से ही विद्यमान है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारी कर्म से स्वच्छ हो जाता है। और स्वरचित शिक्षाष्टक के प्रथम पद्य में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो करना क्या है, अगर हम अपने सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागाना चाहते हैं तो भक्तों के संग में श्रवण और कीर्तन करना है। इससे हम बहुत ही तीव्रता से कृष्ण भावनामृत को के रास्ते पे या कृष्ण भक्ति के रास्ते पे आगे प्रगति करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। आज हम यहाँ तक रखते हैं, कल हम इस श्लोक को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। सतगुरुदेव महाराज। अगर इस श्लोक में कोई चीज बात करनी है, किसी को कुछ पूछना है, कोई टीका कोई टिप्पणी तो कर सकते हैं। श्लोक समझ में आया ना? किसी को कुछ पूछना है या इस श्लोक में या जो पीछे के 3 श्लोक हो गए हैं, ये असल में प्रैक्टिकल है सारा। ये कोई ज्ञान नहीं है कि बस सुनो और समझना है खाली, नहीं, ये प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारना है। तो इसलिए यदि कोई बात कोई चीज समझ में नहीं आती है तो हमें पूछना है और जितना अधिक हो सके प्रयास करना है अपने व्यवहार में इसे लाने के लिए। हरे कृष्ण दीदी। जी जैसे दीदी अभी भक्तों के संग का बहुत बताया गया है कि भक्तों का संग हमें करना चाहिए, लेकिन ये भी देखा गया है कि जितना हम भक्तों का संग करते हैं हमसे अपराध भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इससे हम कैसे बचें? इसलिए अभी पता है क्या होता है, अभी हम किस तरह से करना है ना भक्तों का संग ये पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा श्लोक आएगा ना, श्लोक नंबर 5, उसमें बताया जाएगा कि कौन से भक्तों का संग कर। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, हम समझते बस जिसने तिलक लगाया, कंठी पहनी, हरिनाम जप करता है वो भक्त है और हमें उसका संग करना है। और फिर बाद में क्या होता है, वो भक्त की संगति से अपराध हो जाता है और हम भक्ति से गिरने लगते हैं, है ना। इसीलिए हमको सावधानी के साथ ये डिसाइड करना है कि कौन सा भक्त है जिसके साथ रहकर मेरी भक्ति में प्रगति हो रही है, और कौन से भक्त हैं वो भक्ति के नाम पर नाम तो जप कर रहे हैं लेकिन क्या होता है
कि वो दूसरों की निंदा करते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है, हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं या वो हमारे साथ, हमको लगता है यार ये भक्त है, फिर उनके प्रति हमारी जो प्रेम है या जो विश्वास है वो कम होने लगता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। हमें भक्ति के इस पौधे को बहुत ही संभाल के रखना है। और फिर नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें हम इस बात का आंसर आएगा कि किस तरह के भक्तों का संग करें कि हमसे अपराध नहीं हो बल्कि हम उन्नति करें। ठीक है? जी दीदी। और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरि नाम